सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है बांदा कृषि विश्वविद्यालय में, जो यहाँ पर सब्जी अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो पॉली हाउस में खासकर से बुंदेलखंड क्षेत्र में जो वर्टिकल फार्मिंग में खेती हो रही है, ये कितना उपयोगी है किसानों के लिए और इसको किस तरह से करते हैं, क्योंकि अमूमन लोग जो पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं वो वर्टिकल फार्मिंग में नहीं होती है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया गया है और उस तकनीक से किसानों को कितना लाभ होगा उसके बारे में जानते हैं डॉक्टर आर के सिंह सर से। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो पॉली हाउस है क्या है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी, ताकि जो किसान देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा जिज्ञासा हो और आने वाले समय में वो लोग भी इसके लिए तैयार हों और इसका कल्टीवेशन करें। ये जो बुंदेलखंड का क्लाइमेट है, आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है। यहाँ के टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री जाता है और ठंड में कम से कम 2 से 3 डिग्री तक आता है। यहाँ की टोपोग्राफी आप देखते हैं ऊबड़ खाबड़ है और पानी भी अच्छा नहीं है, सॉयल भी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब कि हर क्षेत्र से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो है निगेटिविटी रहती है पूरी। तो इस कंडीशन में कैसे सब्जी का उत्पादन वर्ष भर किया जाए, उसके लिए बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा ने एक प्रोजेक्ट के तहत ये 200 स्क्वायर मीटर के एक ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसमें आपकी अभी इस समय खड़े हुए हैं, फिर इसके बाद एक इंसेक्ट प्रूफ नेट है, फिर ग्रीन शेड नेट है, एक मिस्ट चैम्बर है। इस तरह से 200 स्क्वायर मीटर के छोटे पॉली हाउसेस को बनाया, जिससे कि यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा ये सब पॉली हाउस को एडाप्ट अभी नहीं कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा इनिशियल लागत थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन भारत सरकार भी इसमें जो है 50 से 60% सब्सिडी अब दे रही है, जिससे कि किसान धीरे धीरे इसको एडाप्ट करना शुरू करें। जहाँ तक बांदा का प्रश्न है, ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में आप देख रहे होंगे कि इतनी बढ़िया टमाटो की क्रॉप है। इसमें पिछले साल भी मैंने वर्टिकल खेती की थी। वर्टिकल खेती में क्या है कि जो टमाटर हमारा है, आप देख रहे हैं, ये हमने जो लगाया हुआ है, ये आप देखिए फलत में भी आ गया है ये, और इसके नीचे ये टमाटर की ग्रोथ कम से कम ये चली जाएगी कि 15 से 20 फीट तक ऐसी चली जाएगी। इसको हम ऊपर इसके ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन कर देंगे, जिससे कि इस पर फ्रूट लगता हुआ जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पत्ता गोभी लगा रखा है बीच में, और रंगीन कॉलीफ्लावर, जिसको रंगीन कॉलीफ्लावर में एक हमारे पास जो हमने लिया है सिंजेंटा से, एक बैलेंटीना एक कैरोटीना वैरायटी है कि जो कि एक पर्पल कलर की होती है और एक ऑरेंज कलर की होती है। तो उसका रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने जो इसमें एक्चुअली क्या है कि जब नीचे हमको क्रॉप लेनी है तो हमको ये देखना है कि जिसका मूल्य ज़्यादा हो, हाई वैल्यू क्रॉप हो, उसको हम चूज करेंगे। तो इसमें हमने रोमनेस्को कॉलीफ्लावर भी लिया है कि जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत सब्जी होती है। और पत्ता गोभी मैंने बताया, रंगीन कॉलीफ्लावर भी बताया, ब्रोकली भी बताया, और गांठ गोभी, नोल खोल जिसको बोलते हैं, ये सब हमने नीचे लगा रखा है। आप देख रहे होंगे कि ये लगा हुआ है और ये टमाटर जो है अपने आप ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा और फलत में आता जाएगा। और एक टमाटर से हम लोग कम से कम 6 से 12 किलोग्राम तक फ्रूट ले लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं गोभी, ये प्रजातिवार निर्भर करेगी, लेकिन ये इसमें 700 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक का कर्ड इसमें बन जाता है। तो इस तरह से अगर किसान कम जगह में अगर ये पॉली हाउस बनवा लेता है और इसको जो है करता है इसमें खेती, तो कम जगह में सघनतापूर्वक खेती करने से क्या होता है कि उसको एक ही जगह पर एक ही समय में 2 क्रॉप मिल जाती है। तो इसमें जो है गोभी से भी फायदा हो जाता है और टमाटर से भी फायदा ज़्यादा हो जाता है। और वर्ष भर हमने इसमें जो है टमाटर लेने का प्लान जो किया है, इसमें क्या होता है कि टमाटर की नर्सरी हम लोग 15 जुलाई के बाद या लास्ट जुलाई के महीने में डाल देते हैं और इसके बाद 20 से 22 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाए। तो 15 अगस्त के बाद इसको हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं और 70 से 75 दिन के बाद इसमें फ्रूटिंग हमने तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। 80 दिन के लगभग तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। और इसके बाद जो है क्या करते हैं कि ये कम से 7 से 8 महीने तक ये क्रॉप हमारी चलती है। ये वैरायटी है नामधारी सीड्स की, 4266 करके है। तो ये मार्च तक इसका हम ये फ्रूट ले लेते हैं, कम से कम 8 महीने तक। उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरी क्रॉप जो है हम लगाना शुरू कर देते हैं इसमें, जिसकी कि जनवरी फरवरी में नर्सरी डाल देते हैं और मार्च में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अप्रैल मई जून
जुलाई तक हम इसको फ्रूट लेते हैं। तो आप इस छोटे से नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में इस तरह से अगर प्लान करते हैं तो आपको गोभी से भी फ़ायदा हो जाता है और आपको जो है टमाटर बरस भर लेते हैं तो इससे फ़ायदा ही होता है। और आप इधर आप देख सकते हैं एकदम किनारे की ज़मीन क्या होता है कि किसान छोड़ देता है, पॉली हाउस से जो पॉलीथीन से सटी हुई ज़मीन होती है उसको किसान अक्सर एक बेड छोड़ देता है। लेकिन हमने क्या किया है, 1 फीट केवल उधर से ज़मीन को छोड़ा है और उस पर टमाटर लगाया हुआ है और टमाटर के पेड़ को ऐसे अर्धचंद्राकार कर करके उसको ऐसे ऊपर हम चढ़ा देंगे और उसके नीचे कॉलीफ्लावर लेंगे, जिससे कि हॉकी एरिया जो बोलते हैं, जो कि किसान उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, नहीं करता है, छोड़ देता है, उस एरिया से भी हम टमाटर का फल ले कर करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, जिससे कि इसका एक एक कोना, एक एक इंच जो है यूटिलाइजेशन में आ रहा है और हम फ्रूट पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 20 मंजिला 22 मंजिला फ्लैट में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी हमने एक जो है डेवलप किया है तकनीकी, किसी भी टेरेस में टेरेस गार्डनिंग करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई छत है, ऊपर ज़मीन नहीं है, तो इस तरह से अपने टेरेस में इस तरह से डब्बे को बना कर करके आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या एफवाईएम और सॉयल मृदा को मिला कर करके बना कर करके इसमें भी आप हाई वैल्यू वेजिटेबल का, ये ब्रुसेल्स स्प्राउट हमने लगाया है, ये छोटे छोटे पत्ता गोभी की तरह इस पर आता है। ब्रुसेल्स स्प्राउट ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं रंगीन, और इस तरह से जो है आप लगा सकते हैं, इस तरह से बांध कर करके, और फिर इस तरह से आप जो है अगर आप करते हैं तो आप टेरेस गार्डनिंग में भी बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। मेरा एक सवाल और है कि जैसे ये जो बंद एक प्रकार से पॉलीथीन और यूवी रेज पॉलीथीन से ये पूरा पैक है, तो यहाँ पे खाद पानी और सिंचाई वगैरह कैसे करते हैं, उसके बारे में भी बताएं। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये बंद तो है, लेकिन ये इसको नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली, आप देख रहे हैं कि इसमें इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा हुआ है और उसमें रोलिंग सिस्टम एक है जिसको कि हम खोल देते हैं चारों तरफ से। आप देख सकते हैं इधर से, तो इसमें नेचुरली मतलब हवा का आदान पर, इसलिए इसको नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस बोलते हैं। और आप देख सकते हैं पानी के लिए हमने जो है ये ड्रिप लगा रखे हैं, देख लीजिए ये ड्रिप सिस्टम है। तो ड्रिप सिस्टम को हमने वहाँ से ऑटोमेटिक है मोटर से, और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो दिन में 1 घंटे के लिए इसको हम ऑन कर देते हैं, तो अपने आप ही पानी इसमें चला जाता है। और जब टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है तो हमने देखिए फागर लगा रखा है, ये फागर बोलते हैं इसको। जब टेम्परेचर मार्च अप्रैल में ज़्यादा बढ़ता है तो फागर को हम जब चला देते हैं तो उससे सडनली 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तुरंत जो है वो डाउन हो जाता है, जिससे कि पौधों को राहत मिलती है। और इस तरह से पानी फर्टिलाइजर देने का और फागर सिस्टम से हम इसको कंट्रोल करते हैं, जिससे कि नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस, ये पॉली हाउस 200 स्क्वायर मीटर का बनाने में करीब 4 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें कि सब्सिडी जो है 50-60% मिल जाती है। तो 2 लाख किसान का लगता है, 2 लाख सरकार दे देती है, और 2 लाख जो किसान का लगता है अगर 1 वर्ष में ऐसी फसल ले लेता है तो उसका 1 साल में ही जो है उसका पूरी भरपाई हो जाती है और उसके बाद उसका सरप्लस होता रहता है। ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं ये कम से कम 5 से 6 साल चलते हैं, और एंगल ये कम से कम 20 से 25 साल चलते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा पॉली हाउस बना करके किसान इस तरह की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी लेकर के अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकता है। सर मेरा एक सवाल और है कि यहाँ पे जैसे खाद पानी जो देते हैं तो क्या उसका कुछ पैमाना होता है, क्योंकि इतना हाईटेक तरीके से खेती करना खास कर से और इतना ज़्यादा जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं कि हमने देखिए जो टमाटर को प्लान कर रखा है 1 स्क्वायर मीटर में आप देख सकते हैं 6 पौधे लगे हुए हैं, देख रहे हैं ये इस तरह से हम प्लान करें। आजकल क्या होता है कि ज़मीन हमारे पास कम है, उसमें कितना ज़्यादा डेंस प्लांटिंग कर करके हम जो है अगर जितना से ज़्यादा उपज हम ले सकते हैं तो लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पॉली हाउस में जनरली जो होता है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कोई ऐसा डिजीज आता है तो करते, नहीं तो हम लोग जो है नीम से बने हुए जो है इंसेक्टिसाइड होते हैं उसका छिड़काव करते हैं। और खाद में जनरली वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। 19-19-19 का एक थोड़ा सा छिड़काव करते हैं, इसलिए कि ग्रोथ की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा केमिकल का छिड़काव हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए कि ये जो है यहाँ के विश्वविद्यालय के लोगों के लिए इसको जो है उत्पादन होता है, बच्चे जो हॉस्टल में जाता है तो उसमें उत्पादन होता है। तो हम नहीं, हम लोग चाहते हैं कि इसमें इंसेक्टिसाइड और ज़्यादा खाद का प्रयोग करें, जिससे कि, लेकिन फिर भी हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी हैं उसको उचित मात्रा में दे करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक पौधे से करीब 6 किलोग्राम से 10 से 12 किलोग्राम तक फ्रूट हम लोग ले लेते हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर में आप सोचिए कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 6 किलोग्राम एक पौधा दे देता है तो करीब 30 किलोग्राम फल पा जाते हैं। सर जो साइड में मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ जैसे ये ब्रिंजल और टोमेटो का ग्राफ्टिंग लगा हुआ, ये क्या चीज़ है, और ये जो बेड बने हुए हैं इनका क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जो मैंने आपको बताया कि जैसे टेरेस गार्डनिंग
या जिसके पास ज़मीन नहीं होता है, तो हमने देखिए गमले में, अगर आपके पास टेरेस है छोटा सा 3x2 का अगर टेरेस भी है या फिर कोई लंबा टेरेस है, तो उसमें गमलों में टमाटर देखिए मैंने जो लगाया हुआ है, वो टमाटर लगाया हुआ है, उसमें फ्रूटिंग होगी और उससे किसान जो घर में रह रहे हैं वो लोग वहाँ से डेली सब्जी को, फ्रेश सब्जी का ले करके अपने सब्जी में डाल सकते हैं और कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स है, जो कि ब्रुसेल्स स्प्राउट। इस तरह से ज़मीन अगर कम हो कहीं भी, तो इस तरह से हाई वैल्यू और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल क्रॉप को लगा करके आप देख रहे हैं कि IIVR ने ये डेवलप किया है ब्रीमेटो, जिसपे कि ब्रिंजल और टोमेटो दोनों है, तो वहाँ से पौधे ला करके हमने लगाए हैं, ताकि किसान भाई ये देखें कि एक ही पौधे पर दो चीज़ें, हम टमाटर भी ले रहे हैं और ये ब्रिंजल भी ले रहे हैं। तो ये IIVR की टेक्नोलॉजी है, जो कि इस समय हम लोग यहाँ पर भी फार्मर को दिखाने के लिए लगाए पड़े हैं। अगर सर इसमें कोई जैसे टमाटर की यहाँ पे क्रॉप लगी, तो और किन किन चीज़ों की खेती इसके अंदर कर सकते हैं किसान? ये देखिए मैं तो इस बार इसमें पहली बार टोमेटो लगाया है, बाकी इसमें मैं पहली बार शिमला मिर्च लगाया था। क्योंकि क्या होता है, क्रॉप रोटेशन करना जरूरी होता है, नहीं तो एक ही क्रॉप लगाने पे अगर डिजीज कोई आती है तो मृदा खराब हो जाती है और बार बार अटैक करता है उस पर, तो ये फसल नष्ट हो जाती है। तो पिछली बार हमने इसमें जो है कैप्सिकम लगाया हुआ था, नताशा वेराइटी थी रेड कलर की, और सुवर्णा जो है येलो कलर की। तो बहुत अच्छा आप पोस्टर में देखे होंगे, बाहर लगा भी हुआ है। और फिर इसके पूर्व मैंने जो है इसमें कुकुम्बर लगाया हुआ था। तो कुकुम्बर का यहाँ बड़ा बढ़िया है कि कम से कम एक साल में हम 3 क्रॉप ले लेते हैं। तो इसमें उस तरह की क्रॉप को आप ले सकते हैं जो कि जिसका दाम ज़्यादा होता है, जैसे कि पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं जो कि इंडिटर्मिनेट बढ़ता है। फिर आप चेरी टोमेटो, जो कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो चेरी टोमेटो अगर इसमें लगा, तो पिछली बार मैंने चेरी टोमेटो भी इसमें लगाया था, चेरी टोमेटो का भी ले सकते हैं, जो कि इसका फल जो होता है 150 से 200 रुपये किलो जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में बिकता है। तो इस तरह से ऐसी क्रॉप का इसमें चयन किया जाता है कि जो कि मूल्यवर्धक होता है, मूल्यवान होता है, हाई वैल्यू होता है जिसका। तो इस तरह के जो उन्होंने क्रॉप पे डिस्कशन किया, इस तरह के क्रॉप अगर इस छोटे से मॉडल में अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली जो है उनका आय में वृद्धि होगी और उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, और तो क्या उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे उनको यहाँ पे दिखाया भी जाए और एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की ट्रेनिंग दी जाए और पूरी जानकारी दी जाए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट में हम लोग को ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम होता है। और यहाँ पर जो है आप अभी जब ये फ्रूटिंग में आ जाएगा तो यहाँ बहुत सारे किसान आते हैं। अभी किसान मेला में भी जो भी किसान आए थे इसको देख करके गए, और हम लोग ट्रेनिंग जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए कि किसानों का आता है कि हमको इस पर जो है ट्रेनिंग करनी है, तो हम लोग ट्रेनिंग प्लान करके उनको प्रशिक्षण 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का देते हैं, जिससे कि यहाँ से सीख करके वो जाते हैं और अपने प्रक्षेत्र पर इसको अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। सर जैसे बगल में आप नेट हाउस बताए, तो नेट हाउस और ये जो पॉली हाउस है, इसमें मेन क्या डिफरेंस होता है कि इसकी लागत इतनी ज़्यादा है और उसकी लागत थोड़ा कम होती है? देखिए ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। इसमें जो है आप देखेंगे तो पूरा जो है पॉलीथीन से ढका हुआ है और चारों तरफ से ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इसको खोल दिया जाता है, बंद कर, जब बारिश होती है तो इसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं और नहीं होती है तो इसको उठा देते हैं। तो इसको नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस करीब 3.5 से 4 लाख रुपये का बनता है। इसमें ज़्यादा खर्चा। इधर आप देखें साइड में सफ़ेद कलर का इंसेक्ट प्रूफ नेट केबल है, वो सिंपल इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। और उसको जब लगाते हैं वहाँ पे तो वायरस उसमें नहीं जाता है, वायरस के लिए उसको लगाते हैं कि वैसे पौधों का चयन करते हैं जिसमें कि वायरस का अटैक ना हो, तो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो उसमें लागत थोड़ी कम होती है, वो 3 लाख रुपये तक का बन जाता है 200। उसके बाद आप देखे होंगे ग्रीन शेड नेट, इस तरह का ग्रीन शेड नेट होता है, वो भी लो कास्ट होता है। इसका भी कीमत वो उसमें ये देखा जाता है कि कितने % हमको लाइट की इंटेंसिटी अंदर चाहिए, उस तरह का हम इसके ग्रीन शेड नेट का यूज करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे मटेरियल यूज होता रहता है वैसे वैसे पॉली हाउस का भी कीमत घटती और बढ़ती रहती है। मेरा एक और सवाल है कि जो नर्सरी इसकी डालते हैं तो इसकी नर्सरी बाहर करते हैं या फिर इसकी स्पेशल कोई नर्सरी पड़ती है कि अंदर ही? नहीं, देखिए इसमें जो है जब हम लोग नर्सरी डालते हैं तो प्लग ट्रे सिस्टम होता है। आप देख रहे हो 98 खाने का जो है एक प्लग ट्रे आता है, उसमें हम जो है परलाइट होता है और दूसरा जो है ये कोकोपीट और एक और प्रोडक्ट होता है, इनको तीनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं उसमें, और एक खाने में एक सीड को डालते हैं तो उसमें जो है 98 सीडलिंग हमें मिल जाती है। और बाकी हम ज़मीन में भी यहाँ पर स्टरलाइज कर लेते हैं उसको, और यहाँ पर भी हम अपने उसके अनुसार जितनी हमको ज़रूरत पड़ती है सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सर जो किसान पॉली हाउस की खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनको किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए जब पॉली हाउस पे किसी भी क्रॉप का उत्पादन करते हैं?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ का पानी जो होता है ना, बड़ा खारा होता है। ये इकट्ठे आप देख रहे हैं कि पानी आने से यहाँ ज़मीन जो होती है सफ़ेद हो जाती है। ऐसे कंडीशन में आपको जब अगली बार क्रॉप लगानी होती है तो फिर उसकी यील्ड जो है घटनी शुरू हो जाती है। तो उसको ध्यान देना चाहिए कि कम से कम उस क्षार को हटा दिया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाए। दूसरी चीज़, निमेटोड की समस्या जो है उसमें आती है, तो उसको भी जो है निदान के लिए पहले जो है उसका निदान ऐसा देखना चाहिए कि इस बार जो है हम कुछ ऐसा करें कि अगली बार इस प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा चीज़ इसमें जो है पॉली हाउस में डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रॉप लिए हैं। तो वो क्रॉप को कोशिश करिए कि दूसरे पॉली हाउस में लें, दूसरी क्रॉप को, मतलब फसल का परिवर्तन करें। इसलिए हमेशा जो है इसको चेंज करते रहना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर सावधानी किसान रखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा। हमारे जो युवा किसान और युवा दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के जो युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, तो उसको जो है रोकने के लिए कोई न कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो अपने क्षेत्र में लोग रह करके काम करें। तो ये जो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं, जो बच्चे, जो यूथ जो अपना पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, तो ऐसा पॉली हाउस का स्ट्रक्चर बना करके अगर वो खेती करना शुरू करें, हाई वैल्यू क्रॉप को ले जा करके मार्केट में देना शुरू करें, बेचना शुरू करें, जिससे कि उनको आमदनी यहीं पर होने लगी, तो उनका पलायन भी रुक जाएगा। और इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है खेती करना। अगर एक बार इसमें आप पौधे लगाओगे, डेली आओगे, देखोगे, करोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे लगाव होता जाएगा और इसमें जो है आमदनी भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से युवाओं से तो मैं अनुरोध करूंगा कि भाई इस तरह का पॉली हाउस बना करके आज अगर हाई वैल्यू क्रॉप को आप लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आमदनी होगी और उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार होगी। सर, बगल में कुकुम्बर भी लगा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसके बारे में भी बताएं ताकि किसानों को जानकारी हो, क्योंकि जो रिसर्च से निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा जो किसान भी होता है वो एथेंटिक समझता है कि जो हमें जानकारी दी जा रही है वो बहुत परफेक्ट जानकारी दी जा रही है। वर्टिकल फार्मिंग में ये जो नेट हाउस में शिमला मिर्च और उसके साथ ये जो खीरा लगा हुआ है, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि कई बार किसानों को ये होता है कि इतने कम जगह में इतनी ज़्यादा फसलें कैसे ले लेते हैं। देखिए, ये अब हम दूसरे स्ट्रक्चर में आ गए हैं, इनको ग्रीन शेड नेट बोलते हैं। ये बहुत ही कम लागत में बनता है। चाहे तो किसान इसमें ये एंगल ना दे करके बांस का भी बना सकता है और इस पर ये ग्रीन शेड नेट डाल करके बहुत ही सस्ते में काम ले सकता है। और इसमें हमने देखिए एक प्रयोग किया है कि इसमें जो है हमने हाई वैल्यू क्रॉप जो शिमला मिर्च होता है, पीला और लाल, जो कि फोटोग्राफ्स आप देखे थे, वो लगाया है। और बीच में आप देखिए एक खीरा की फसल भी मैंने लगाई है। ये खीरा क्या होगा, कुछ दिन में ये ऊपर चला जाएगा और खीरा इस पर ऊपर लगने लगेंगे और नीचे हमारा जो है इसमें कैप्सिकम भी मिलेगा। तो इस पूरे जो है आप देख सकते हैं पॉली हाउस में, देखिए खीरा का पौधा है, ये भी खीरा का बीच में पौधा है। 4 ये जो शिमला मिर्च है इसके बीच में देखिए खीरा का पौधा है। तो इस तरह से प्लान मैंने किया है कि ये जब तक ये भी फलत में आएगा तब तक खीरा भी इसके ऊपर निकल जाएगा, खीरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे हम खीरा भी पाएंगे एक ही जगह में, इतने जगह में हम कैप्सिकम भी पाएंगे और खीरा भी पाएंगे। तो इस तरह से जो है खीरा से भी जो आमदनी होगी और हमारी कैप्सिकम से भी आमदनी। सर, जैसे हम लोग जो देख रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग, इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये जो खीरा है तो इसका जो ट्रांसप्लांट करें, प्लांटेशन करें तो किस समय करना चाहिए, क्योंकि अगर क्या दोनों को एक समय करना चाहिए या कितने दिन का लगभग डिफरेंस होना चाहिए? जो है जो नर्सरी हम डालते हैं ये 15 जुलाई के बाद डालते हैं कैप्सिकम की, और इसको 15 अगस्त से या लास्ट अगस्त में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और ज्यों ये जड़ पकड़ लेता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तो उसके बीच में थोड़ा सा हम इसमें खीरा डाल देते हैं जिससे कि ये खीरा तुरंत ऊपर निकल आए। ये थोड़ा सा हमारा लेट लगा हुआ क्रॉप है, इसलिए थोड़ा सा खीरा नीचे है, ये कुछ दिन में ऊपर चला आएगा। तो इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि अब तक ये खीरा को ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसमें हमको उपज मिलेगी। मतलब जो हमारी बीच में जो क्रॉप लगा रहे हैं वो ऐसी लगाएं कि जो साइड वाली क्रॉप है उससे पहले वो ऊपर आ जाए, जिससे कि उस पर जो है बहुत ज़्यादा उसका छाए का या फिर न्यूट्रिशन के कंपटीशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव न पड़े। उसको जो भी वातावरण से लेना हो, ऊपर से लाइट और जो खाना बनाने के लिए उसको फोटोसिंथेसिस होनी है वो उस पर प्रभाव न डाले और उसका ग्रोथ बढ़ता जाएगा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती जाएगी। सर, ये जो पाइप लगे हुए हैं और इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, बूंद बूंद, जिसे
सूक्ष्म सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। तो क्या इसमें इसका पानी कहाँ से, इसमें कुछ फिल्टर वगैरह लगा है कि? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो देखिए कि पीछे आप देख रहे होंगे मोटर लगा हुआ है और इसमें इनलाइन ड्रिपर लगा हुआ, जो छिद्र बोल रहे हैं इनलाइन ड्रिपर है वो 45 सेंटीमीटर पे हर जगह लगा हुआ है। और एक हमने जो बेड बनाया हुआ है ये करीब 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर का है, जिससे कि दोनों तरफ ये कवर कर लेता है। 1 से 1.5 घंटे चलता है तो इसमें कवर कर लेता है, जिसको टपक सिंचाई बोलते हैं। और टपक सिंचाई से क्या होता है कि रूट जोन में प्रॉपर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यूनिफॉर्म किसी भी चीज़ की ग्रोथ होती है। तो जब यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी तो फ्लावर भी यूनिफॉर्म आएंगे, फ्रूटिंग भी यूनिफॉर्म होगी। तो इस तरह से टपक सिंचाई का इस बुंदेलखंड में भी बड़ा महत्व है। अगर इस पर भी किसान ये भारत सरकार या अपना उत्तर प्रदेश सरकार 80 to 90% सब्सिडी दे रही है, तो हर फील्ड पे लोग लगवा भी रहे हैं। और पॉली हाउस में तो ये ज़रूरी हो जाता है इसका लगाना, जिससे कि जो है यूनिफॉर्म फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हमको मिलती रहे। और इस तरह से जो है सिंचाई से रूट जोन में जाने से हर चीज़ जो है इसमें डेवलपमेंट अच्छा होता है। हम लोग साथ डॉक्टर RK सिंह सर थे, जिन्होंने बताया कि जो पॉली हाउस है और जो नेट शेड है, किस तरह से आप इसमें खेती कर सकते हैं और कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। खासकर से जिस मौसम में जब फसल नहीं होती है उस मौसम में भी आप ऐसी फसल ले सकते हैं जिसका सीजन नहीं होता, और एक अच्छे रेट पर उसको आप बेच सकते हैं। इस क्षेत्र के किसान जो देख रहे हैं यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं और ट्रेनिंग ले करके अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, अपने घर में इन शेडों को लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, इतनी सारी हम लोगों को जानकारी दी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोगों का विश्वविद्यालय में आए इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।